और जरा ये भी सुनिए, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरूने मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। जो पाकिस्तानी अवाम आती है वहाँ आके भीख मांगती है। हाँ, ये वो भी एक रीजन है। यहाँ पे आके कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। हाँ। क्योंकि बाहर के ममालिक आपको वीजे तब फराहम करते हैं जब आप कुछ कंट्रीब्यूट करो। तब तक ये सब कुछ होता है जब ऐसे ये हाल है हमारे पाकिस्तानी। ये आप देखें, अब हम यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं, किसी जाहिल इंसान ने पानी का जग भर के जो है ना वो हमारे ऊपर फेंक दिया है। भिखारी है, सब भिखारी है। जाहिल अवाम का क्या करना है जो यहाँ पे पानी फेंक के जा रही है। सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए गए हैं। यहाँ पे खड़ा होके मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। ये हरकतें पाकिस्तानियों की। या इनके जो प्रिंस हैं, दुबई का प्रिंस है, ये जाके क्या आपको लगता है ये भी कहेंगे हाँ भाई मोदी ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया? वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है। आप जिसको भी देखोगे आपको वीजे आसानी से इंडियंस को मिल रहे हैं। हाँ। हमें नहीं मिल रहे। ठीक है। हम 40-40 लाख रुपया लगा के वहाँ पे फिर मजदूरी कर रहे हैं। ये लोग जलते हैं पाकिस्तानियों से। अच्छा, पाकिस्तान में टैलेंट है, ये देखे ना, हमें भेजते हैं, कहीं भी भेज दें, आगे का रास्ता हम पाकिस्तानी खुद निकाल लेते हैं। अबे साले, ये पाकिस्तान में खातून की इज्जत करना नहीं जानते, बाहर जाके जूते ही खाएंगे। ये नवाज शरीफ की बिलादरी के है ना। पढ़ रहे हैं जूते, वो खा नहीं रहे, पढ़ रहे हैं, खाएंगे नहीं, पढ़ रहे हैं जूते। जो करेक्टर है ना इंसान का, हमारा करेक्टर ही ऐसा बन चुका है। लोग हमें जब देखते हैं ये पाकिस्तानी है, यार इसको बाहर निकालो, नहीं चलते। थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ साल 2 साल का, आपको श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे मुल्कों ने भी आपको वीजा नहीं देना, जो आपकी हालत है। क्या लग रहा है? दुबई लग रहा है। वही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? कोई इंडिया तो नहीं है? कोई अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका? ये इंडिया की एक सिटी है, सिटी है ना? गुड़गांव, उसको इतना डेवलप किया। हाँ, ओके, वंडरफुल, वेरी गुड। यानी कि उन्होंने दुबई बना दिया, इंडिया वालों ने दुबई बना दी है। लग रहा है कि ये कहीं से इंडिया है। नहीं, अमेजिंग, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, देखने के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ? रियलाइज तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही हुआ है कि पाकिस्तान में भी ऐसी ही जो है ना डेवलपमेंट होनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान इंडिया के तरक्की देखकर कितना ज्यादा जलता है और हरदम यही सोचता रहता है कि हम इंडिया से कैसे आगे निकल जाएं। पाकिस्तान के पहले से ही बुरा हाल है, लेकिन अब और भी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि अब दुबई ने भी उसको मना कर दिया है कि यहाँ से भी वीजा नहीं मिल पाएगा। पाकिस्तानी जाहिल मुल्ला लोग पासपोर्ट बनवा लेते हैं और वहाँ पे काम करने के मकसद में जाते हैं दुबई, और वहाँ जाके गैर कानूनी काम करने लगते हैं, जैसे जाकर भीख मांगने लगते हैं सड़कों पर। दुबई के पुलिस जितने भी सड़कों पर से भिखारी गिरफ्तार किए हैं, उनमें से 90% पाकिस्तान के ही निकले हैं। इसीलिए दुबई सरकार ने यह फैसला लिया है कि कोई भी पाकिस्तानी के वीजा नहीं दिया जाएगा और वीजा बैन कर दिया जाएगा। उन भिखारी पाकिस्तानियों के तो दुबई सरकार ने लात मार कर निकाल ही दिया, उसके चलते पूरे पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिया है दुबई सरकार ने। पाकिस्तान के आम पब्लिक तो भीख मांगती ही है, लेकिन पाकिस्तान के पीएम भी किसी देश में घूमने के लिए जाते हैं तो उस देश के राष्ट्रपति से या पीएम से वहाँ के भीख मांगने के ही फेर में लग जाते हैं। खेल लगता है कि पाकिस्तानी पब्लिक और भी क्या कुछ बोल रही है, बने रही वीडियो के अंत तक। होते हैं हरम के अंदर से जितने जेब कुतरे पकड़े जाते हैं, इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। है कि सऊदी अरब जो कि हमारा मुस्लिम उम्मा का लीडर है, हमारा बहुत बड़ा भाई है, इस्लामी भाई है, आज उसने बोला है कि भाई हम पाकिस्तानियों के ऊपर सऊदी अरब के वीज़ाज बैन कर रहे हैं। सऊदी अरब इंपॉर्टेंट कंट्रीज में से है कि या पाकिस्तान के मुसलमान या दुनिया भर के वहाँ पर हज और उम्रा करने जाते हैं। सऊदी अरब का मसला ये है कि वो कहते हैं पाकिस्तानी हज और उम्रे का वीज़ा लेके आते हैं, यहाँ पर मांगने शुरू हो जाते हैं। और अगर देखा जाए छोटी ईद गुजर गया, बड़ी ईद आएगी, मतलब बड़ी ईद हज जाएगा, और हज में भिखारी भी ढेर सारे वहाँ पर पकड़े जाते हैं। पिछले साल भी सऊदी अरब ने हज के दौरान ऑपरेशन करके 93,000 पाकिस्तानी भिखारियों को पकड़ा था और डिपोर्ट किया था। ये सारे सिनेरियो पे नजर डालें, आप वीजा कंसल्टेंट है, ये कैसी खबरें आ रही हैं ये बताएंगे पहले। चलिए पहले आप बता दें। मिस कंफर्म तो नहीं है मुझे इस रिगार्डिंग, लाइक कोई इस तरह की खबर मुझे तो नहीं पता, बट अगर ओवरऑल बात करें हम तो वाकई में ऐसा ही है। अगर हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ से जाते हैं, वो लीगली भी मूव हो जाते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को इलीगल शो कर देते हैं। तो इसको हम अगर मतलब यहाँ से लीगल जाते हैं, वहाँ खुद को इलीगल शो करते हैं, वो क्यों? ये मोस्टली ऐसे होता है कि यहाँ से जाते हैं, लाइक छोटी कंट्रीज़ हम कह सकते हैं, ईरान हो गया, इराक हो गया,
तो वहाँ से वो फिर जिसे पाकिस्तानी टर्म में डंकी कहते हैं। हाँ, डंकी। तो डंकी वाला सीन करके ना आगे इराक से भी डंकी लगा Yes, देते हैं, फिर यूरोप- वहाँ से कहाँ पहुँचते हैं? वो आगे यूरोप वाली साइड पे मूव हो जाते हैं। अच्छा, यस तो इन्होंने ईरान इराक के लोगों को भी डंकी लगाना सिखा दिया Yes, of course. पाकिस्तानियों के साथ ईरान इराक के लोग भी गायब होना शुरू हो गए। यस, ऐसे ही है। ऐसे ही है? जी, असल में ये कल्चर है जो कभी खत्म नहीं किया जा सकता, और ये ये कल्चर गुनाह कल्चर बन गया ये है। गुनाह नहीं है, वो गुनाह इसको समझते नहीं है। वो बेसिकली अवेयरनेस का मसला है। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है अवेयरनेस का। ठीक है। और हमें सॉरी टू से हम इतनी जहालत भरी कौम है हाँ। कि हम पढ़े लिख के जाहिल हैं। और हमारे बड़े जो भी कर गए वो हमें एजुकेटेड तो कर गए, हाँ। लेकिन हमें अवेयरनेस नहीं दी, शऊर नहीं आया। शऊर नहीं आया। हाँ, तो ठीक वो हो गया। शऊर आना बहुत जरूरी। हजारों की तादाद में पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है। उनका भी यही कहना है कि ये पाकिस्तानी हज जुमरे की गर्ज से, ज़ियारतों की गर्ज से, काम की गर्ज से हमारे मुल्क में आते हैं, फिर यहाँ आके गायब हो जाते हैं, जुराइम करते हैं और यहाँ आके भीख मांगते हैं। लिहाजा सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने तो कई बार डायरेक्टली पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी ये कह दिया कि बेकारियों को हमारे मुल्क में ना भेजें। एक तरफ यूएई है, यूके है, सऊदी अरेबिया है, ईरान इराक है, जो हज़ारों की तादाद में आए रोज़ पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहे हैं, और एक तरफ है इंडियंस। इस वक्त आपको मैं बताती चली जाऊं तो यूएसए ने 2.5 लाख इंडियंस के लिए वीज़ाज ओपन कर दिए हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो वो कह रहे हैं कि हमें हॉस्पिटल बनाने के लिए इंडियन इंजीनियर्स और इंडियन डॉक्टर चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? यासीन बेग। सर, क्या कहना चाहेंगे? यूएई की हम बात करें तो बहुत बड़ी तादाद में हर साल बल्कि हर महीने हम देखें तो कई पाकिस्तानी वहां पे जाते थे रोज़गार की तलाश में, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3000 पाकिस्तानियों को यूएई से डिपोर्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट हम लोग अनस्किल्ड कौम है, हमें स्किल सीखना है और स्किल के साथ जब हम बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अच्छा, ठीक है। जो आपने जिक्र किया इंडिया का, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, मगर वो उसके लिए इतना काम करें उनको स्किल्ड देने के लिए। तो यहाँ जब तक हम स्किल लेंगे, सीखेंगे, स्किल सीखेंगे, फिर बाहर जाएंगे तो हमारी कदर होगी। अदरवाइज तो हम बेकारी कौम है, वो तो हमें पूरी दुनिया मांगने। हम तो ये कहते हैं कि हम में बड़ा हुनर है, पाकिस्तान का हर नौजवान जो है वो बड़ा काबिल है और पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, यहाँ की यूथ किसी से कम नहीं है और पाकिस्तान में तो हुनरमंदी कूट कूट के भरी हुई है। बस वो यही है। हम खुद तो हम ये बात करते हैं, उस वक़्त ये कबूल होगी, मंजूर होगी जब बाहर के लोग आपको माने कि आप वाकई इस काबिल हैं और आपको वो लें हाथों हाथ। दूसरे मुल्कों के लोगों को इसलिए क्योंकि वो सीख के जाते हैं, वो बेकारी वहाँ जाके वो बेकारीपन नहीं करते ना, वो मांगते नहीं हैं, वो काम करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो मेहनती कौमें हैं। इसका मतलब कि हम मेहनती कौम नहीं हैं। अगर मैं वहाँ पे डिमांड करता हूँ सैलरी की 10,000 प्लस दिरहम, अब वहीं पे इंडियन क्या करेंगे, हमें साइड पे करेंगे, अपने बंदे 5-5 हज़ार दिरहम में रख के उनको आगे कर लेंगे। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो जितना ज्यादा कम मार्जिन में लड़कों को करेंगे वो डाल देंगे। नहीं, उसमें एक चीज ये भी है, ये आपने अगर बताया, देखने वाले इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दीजिएगा। मैं भी वैसे यूएई गया, दुबई का विजिट किया, वहाँ पे मैंने नोट किया कि बहुत से इंडियंस, इवन मुझे तो कुछ ऐसी जगह थी, कुछ ऐसी मार्केट थी, मुझे लगा कि शायद मैं दुबई में नहीं, मैं इंडिया में मौजूद हूँ। वहाँ पे इतने इंडियंस हमने देखे, गोल्ड स्कूप देख लें, इसके अलावा और बहुत सी मार्केट है। अच्छा भाई, आपने बोला हम अगर 10,000 दिरहम डिमांड करेंगे सैलरी, वो 5,000 में जॉब कर लेंगे इंडियन, तो इसमें फिर उनकी या उनका रिस्क कह लें, उनकी एफर्ट कह लें, या उनको कह लेना कि उन्होंने जॉब को ठुकराया नहीं, उन्हें 5,000 में मिली कर लिया। हम कहेंगे हमने करनी 10,000 में, जॉब मिले ना मिले करनी 10,000 में। देखिए, इसमें भी दो चीजें आती हैं, एक आपकी एबिलिटीज होती हैं, आपने जो पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आप जैसे यंग जनरेशन, अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, जी बिल्कुल, हमें ट्रेनिंग दी गई है फार्मास्यूटिकल लाइन में। अगर हम देखा जाए, हमारी ये लाइन नहीं थी, लेकिन हमने ट्रेनिंग ली है, ठीक है। हम उसको इनहेंस करने के, अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हमें ये हमारा राइट है कि हम उसके हिसाब से अपनी तनख्वाह या अपनी सैलरी की डिमांड करें, क्योंकि हमने अपनी फैमिली सर्वाइव करवानी है। ऐसे ही है। अब वहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि जो यूएई में सबसे बड़ा इशू जो आ रहा है, वो यही आ रहा है कि हम पाकिस्तानी यूनिटी में नहीं है। ठीक हो गया। इसी यूनिटी को अगर हम लेके चले तो हर जगह पे यही एक है कि सबसे पहले हमारे पास यूनिटी होनी चाहिए। तो इंडिया वालों के पास उनके पास यूनिटी है, वो यूनिटी है, वो चाहे जिस तरह मर्जी। आप उत्तर प्रदेश देख लें, आप उनके जो 72 स्टेट्स हैं, आप उनमें किसी को भी देख लें,
उनका सबसे बड़ा मोरल ये है कि वो अपनी गवर्नमेंट के साथ अपने अवाम को सपोर्ट कर रही है। हमें कौन सपोर्ट कर रहा है? ठीक है, 28 स्टेट्स हैं वहाँ की ऑलमोस्ट। अच्छा, आपसे मजीद भी 2-3 इंडिया के और अपना खासतौर पे जो अरब कंट्रीज हैं उनके हवाले से बात करूंगा। क्या वजह है इंडिया के साथ रिलेशन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बेहतर हैं या कैसे हैं? भाई आपको भी इस गुफ्तगू में ऐड करता हूँ। मुझे सबसे पहले बताएं क्या वजह है इंडिया को ज्यादा क्यों प्रोटोकॉल या इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों ज्यादा की जाती है? रीजन ये मार्केट, आबादी ज्यादा, मार्केट बड़ी है या कोई और रीजन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्या का नाबुद व इय्या का नस्ताईन। जो कि सर ये भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो इंडिया में मतलब कि हम उधर किसी भी कंट्री में जाके अरब में हम ये डिमांड करते हैं सैलरी की, तो उसमें भी ये रीज़न है हमारी डिमांड की, हम उसके ऊपर पुख्ता क्यों रहते हैं, ये भाई ने बताया। क्योंकि इधर सरवाइव करने के लिए फिर हमें तो हर चीज़ को जैसे कि हम अपना हाँ जी देखना पड़ता है। एक और चीज़ अगर हम बात करें कि वैसे हम कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज यूनाइटेड है, मुस्लिम उम्मा यूनाइटेड है, एक जिस्म के हिस्से में दर्द होगा पूरी जिस्म को तकलीफ होगी, लेकिन ये फ़लस्तीन और ये हम आए दिन प्रोटेस्ट कर देते हैं, कभी बायकॉट कर देते हैं अपना अमेरिकन प्रोटेस्ट को, फ़लस्तीनी अपना